यह कहानी सुंदरवन नाम के जंगल की है। इस बार के चुनाव में जंगल की सत्ता पक्षियों के हाथ में आ गई थी। देखो ना भालू, इस बार जंगल की सत्ता पक्षियों के पास चली गई है और जंगल में बारिश भी आने वाली है। पता नहीं क्या होगा इस सुंदरवन का। वही उस जंगल में रानो चिड़िया, बंटी कबूतर, लाडो चिड़िया, हरिया तोता चारों अच्छे दोस्त होते हैं। चंगेज खान नाम का चील उस जंगल का राजा होता है, पर वो बहुत घमंडी होता है और उसकी चापलूसी हर समय कालू कौवा करता रहता। चंगेज खान जंगल के विकास के लिए कुछ नहीं करता। जंगल में बारिश के दिनों में बाढ़ आने की संभावना होती है, पर चंगेज खान इस बारे में कुछ भी नहीं सोचता। यह देखकर एक दिन, लाडो देखो ना, बारिश का मौसम आने वाला है, पर चंगेज खान ने अभी तक बारिश के पानी को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। रानो बहन, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वो हमारी सुनते कहाँ हैं? दोनों दोस्त ये बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ बंटी और हरिया तोता भी आ जाते हैं। अरे दोस्त, तुम दोनों सुबह सुबह आखिर कहाँ चल दिए? हम चंगेज खान के पास जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे तो उसके पास जाने में बहुत डर लगता है। अरे तुम डरती क्यों हो? हक की बात करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, और फिर भी अगर डर लगता है ना, तो ये जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए तुम्हें। अरे अब जंगल छोड़ जाने की बात मत कर। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। यह सुनकर बंटी कबूतर से रुका नहीं जाता। फिर वो कहता है, अरे दोस्तों, डर के आगे जीत होती है, इसलिए अपन भी चलेगा। और हाँ, तोते ने जंगल में एक न्यूज़ सुनी है। इस बार बारिश अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, इसलिए हमें चील राजा के पास चलकर ये बात बतानी ही चाहिए। हाँ, वैसे चंगेज खान किसी की कोई बात नहीं सुनता, लेकिन अगर बात इतनी गंभीर हो तो उसे बताना हमारा फर्ज है। चंगेज खान सिर्फ कालू कौवा की बात सुनता है। मुझे तो शक है कहीं कालू कौवा ने चंगेज खान को अपने वश में कर लिया है, क्योंकि चंगेज खान उसकी हर बात सुनता है। क्यों ना हम चारों उस कालू कौवा के पास चले और उसी से ये सब कहे, क्योंकि राजा उसी की बात सुनते हैं। तीनों को लाडो चिड़िया की बात सही लगती है और फिर वो चारों कालू कौवे के पास जाते हैं। कैसे हो कालू भाई, कैसे हाल है तुम्हारे? मेरा हाल तो जानने नहीं आए हो, जरूर कोई और बात होगी। कालू कौवा की बातें सुनकर चारों लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। इतने में वहाँ चंगेज खान आ जाता है और उन सबको देखकर बोलता है, तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? राजा जी, वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कबूतर हकलाने लगता है। तभी तोता कहता है, कल मैंने जंगल न्यूज में बारिश और बाढ़ के बारे में सुना है। अगर आपने बारिश को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया तो हमारा जंगल भी पानी में डूब जाएगा। तोते की बात सुनकर राजा चंगेज खान गुस्से में कहता है, मुझे मेरा काम सिखाने की कोई जरूरत नहीं, चलो जाओ यहाँ से। राजा चंगेज खान की बात सुनकर चापलूस कालू कौवा कहता है, राजा जी, मैंने इन चारों को कहा था कि चंगेज खान को अपने काम के बारे में सब पता है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर चारों दोस्त उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आ जाता है और जंगल में बहुत बारिश होने लगती है और कई दिनों तक बारिश रुकती नहीं है। ये देखकर रानो, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे घर में तो चारों तरफ से पानी आना शुरू भी हो गया है। अब मुझे कहीं और जाकर रहना होगा, नहीं तो इस घर के साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी। रानो चिड़िया किसी तरह बाहर आ जाती है और तोते के घर में चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर पहले से लाडो और बंटी कबूतर मौजूद होते हैं। यह देखकर, अरे तुम सब भी यहीं पर हो? क्या करे, बारिश की वजह से हमारे घरों में भी पानी भर गया है और ये सब चंगेज खान की वजह से हुआ है। सोचा था कि इस बार राजा हमारे पक्षियों में से चुना है, वो हमारे फायदे के काम करेंगे, लेकिन ये तो शेर खान से भी ज्यादा कठोर और मूर्ख हैं। मेरे घर में भी पानी भर गया है, मैं भी डूबते डूबते बचा हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे घर में क्या हुआ है? तुम सबको तो पता है, मैंने बहुत मजबूत लकड़ी घर, बारिश से बचने के लिए मैंने पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाल पर घर बनाया था और वो भी बारिश से टूट गया, इसीलिए मुझे तोते के घर की याद आई। चारों यही बातें कर रहे होते हैं कि इतने में हरिया तोते के घर में भी पानी भर जाता है। ये सब देखकर, दोस्तों तुम सब चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर तोता बहुत सारे केले के पत्तों और टहनियों से तैरने वाला घर बना देता है और उसके अंदर सारे दोस्त बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे के घर में पानी घुस जाता है। पानी को देखकर, अरे मेरे पूरे घर में पानी घुस गया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई मुझे सहारा दो। तभी कालू को राजा की याद आई और वो राजा के घर की तरफ तैरते हुए चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि राजा चील भी पानी में तैर ही रहे हैं। यह देखकर, अरे यहाँ तो राजा भी पानी में तैर रहे हैं, मुझे कहीं और जाकर अपनी जान बचानी चाहिए, पर कहाँ जाऊँ?
कालू थोड़ी देर कुछ सोचता है और कहता है, वो चारों राजा के पास मदद मांगने नहीं आए, लगता है चारों पानी से बचे हुए हैं, मुझे देखना चाहिए। कालू कौवा हरिया तोते के घर की तरफ चला जाता है। वहाँ देखता है कि तोते के घर के बाहर केले के पत्तों का घर है और उस घर के अंदर चारों पानी से बचकर बैठे हुए हैं। ये देखकर, भाई आप लोग मुझे भी बचा लो। कोई जरूरत नहीं, चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ अपने चंगेज खान के पास। दोस्त ऐसा नहीं कहते। अगर कोई मुसीबत में मदद मांगता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। रानू चिड़िया कालू कौवा को घर में बुला लेती है। वो सब पानी से बचकर ऊंची जगह पर बैठे हुए होते हैं और दूसरी तरफ चंगेज खान की गुफा में पानी भर जाता है और वो पानी में डूब रहा होता है और अपने आप से कहता है, अभी तक मदद के लिए मेरे पास कोई भी पक्षी नहीं आया। एक बार आवाज लगा कर देखता हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। अरे कोई है, मैं यहाँ डूब रहा हूँ, कोई है मेरी मदद करो। वो चारों दोस्त अपने केले के पत्तों के घर में तैरते हुए पानी में कुछ दूर आते हैं तो वो राजा को पानी में डूबते हुए देखते हैं। तुम्हारे जंगल के राजा को यहाँ पर रहने की जगह मिल सकती है, मुझे भी बचा लो इस बार। चंगेज खान हमारी रानो चिड़िया का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको भी घर में जगह देंगी। राजा जी, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। अगर आपने हमारी बात मान ली होती और जंगल में बाढ़ के पानी को निकालने के लिए आपने कोई प्रबंध किया होता ना, तो आज हम सभी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया कहती है, बंटी, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। अभी हमें अपने जंगल के राजा को सुरक्षित करने के बारे में सोचना चाहिए और यह हमारा फर्ज है। उसके बाद सारे दोस्त चंगेज खान को अंदर बुला लेते हैं। थोड़ी देर में बारिश और भी तेज हो जाती है और बाढ़ और भी बढ़ने लगती है। केले के पेड़ से बना घर तेज बारिश और बाढ़ को झेल लेता है और उनके घर के अंदर घुस नहीं पाता है, जिसकी वजह से उन सब की जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और वो सारे बाहर निकल कर देखते हैं तो सारा जंगल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुका होता है। यह देखकर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर समय रहते पानी को निकालने के लिए कोई योजना बनाई होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। एक राजा होने के बावजूद भी मैंने अपनी प्रजा की समस्याओं को नहीं समझा। आप ठीक कह रहे हैं, आज इन चारों दोस्तों की वजह से ही हम बच पाए हैं। अगर ये हमें अपने घर में नहीं रुकने देते तो हम दोनों इस बाढ़ में कब के डूब चुके होते। मुझे भी माफ कर दो। आप दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। पर अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोबारा कभी जंगल में बाढ़ आने की नौबत ही न आए। उसके बाद से राजा चंगेज खान जंगल से पानी को निकालने की व्यवस्था करता है और आने वाले सालों में कभी भी जंगल में बारिश के वजह से बाढ़ की समस्या नहीं होती है और सारे पशु पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बंटी भैया, इस लकड़ी को तरबूज के अंदर फंसाकर खड़ा कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ। ये कहकर उसने वो लकड़ी तरबूज के खोल के अंदर फंसा दी। फिर कबूतर ने उस धागे को लकड़ी में बांध दिया। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू से परेशान रहा करती थी। वो हर काम में आलस करता और घोंसले में ही पड़ा रहता। यहाँ तक कि उसके खाने तक का इंतजाम भी रानू चिड़िया को ही करना पड़ता था। बरसात का मौसम चल रहा था। ऐसे में रानू चिड़िया ने 2 अंडे दिए और जी जान से उनकी देखभाल में लग गई। एक दिन टुनटुनी चिड़िया, लाडो चिड़िया और एक कबूतर रानू चिड़िया से मिलने आए। रानो बहन, आप कैसी हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। और ये टुन्नू कहाँ पर है? वो देखो, आराम से घोंसले में अंडों के पास बैठे हैं। रानो चिड़िया, हम लोग काफी दिनों के बाद मिले हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। क्यों ना कहीं घूमने चले? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ये कहकर रानो ने टुन्नू से कहा, सुनो, आप भी साथ आ रहे हैं ना? अरे मैं आकर क्या करूँगा, बेफालतू में तुम लोग थकने जा रहे हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कहीं घूमने जाना भी आपको थकने के बराबर ही लगता है। ठीक है, आप यहीं बैठे अंडों का ध्यान रखना, हम होकर आते हैं। ये कहकर रानो उन सभी के साथ सैर को चली गई। वो काफी देर तक जंगल में घूमते बातें करते रहे और इस तरह रानो चिड़िया को बहुत अच्छा लगा। फिर वो एक तालाब के पास जाकर रुक गए। चलो सब लोग तैरते हैं और मजे करते हैं। लेकिन हमें तो तैरना नहीं आता, हम किस तरह मजे करेंगे भला? ये सुनकर सबका मन भी तालाब में उतरने का मन किया और वो आपस में कुछ सोचने लगे। तभी रानो चिड़िया की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसके नीचे एक बंदर बैठा हुआ तरबूज खा रहा था। वो तरबूज खाकर वहाँ से चला गया। रानो चिड़िया को तरबूज का खोल देखकर एक आइडिया आया और उसने बाकी सबको बताया। फिर वो उस तरबूज के खोल को खिसका खिसका कर तालाब के किनारे तक लाए। कबूतर कहीं से एक छोटी सी लकड़ी उठा लाया और लाडो चिड़िया एक धागा उठा लाई। बंटी भैया, इस लकड़ी को तरबूज के अंदर फंसाकर खड़ा कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ।
ये कहकर उसने वो लकड़ी तरबूज के खोल के अंदर फंसा दी। फिर लाडो ने उस धागे को लकड़ी में बांध दिया। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। फिर उन्होंने उस नाव को खिसकाकर तालाब में डाला और उसमें बैठकर चल दिए और उन लोगों ने खूब मजे किए। फिर शाम होते होते वो किनारे वापस आने लगे। बहुत मजा आया नाव की सवारी करके। वैसे अब इस नाव का क्या करना है? क्या इसको यहीं छोड़ दें? नहीं, आप लोग इसको मेरे घोंसले तक ले चलो। फिर हम सभी अगली बार भी नाव की सवारी के मजे लेंगे। रानो चिड़िया की बात सुनकर सभी ने मंजूरी जताई और उसको रानो के घोंसले वाले पेड़ तक ले गए। इस तरह रानो चिड़िया काफी थक गई थी। तुम लोगों से इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगली बार भी जल्दी मिलने आना। हमें भी बहुत अच्छा लगा रानो। वो लोग उससे अलविदा लेकर चले गए। रानो चिड़िया ने टुन्नू चिड़ा से कहा, टुन्नू जी सुनिए, पेड़ के नीचे हमारी नाव खड़ी है, कहीं कोई इसको ले ना जाए। आप मेरे साथ नीचे चलिए, मैं और आप उसको उठाकर आराम से ऊपर ला सकते हैं। अरे अभी तुम थक कर आई हो, अभी इसको उठाओगी तो और थक जाओगी। थक कर मैं आई हूँ, लेकिन आलस आपको क्यों आ रहा है? उसकी बात सुनकर भी टुन्नू को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो थोड़ी देर बाद काम करने का बोलकर सो गया। रानो चिड़िया भी उससे हार कर सो गई। काफी समय बीत गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बारिश बहुत ही तेज हो रही है और पानी काफी हद तक भर चुका है। कुछ ही देर में पानी उनकी डाली पर आने लगा। यह देख रानो को अपने अंडों की फिक्र होने लगी। अरे उठिए उठिए, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। देखिए जरा यहाँ क्या हाल हो चुका है। रानो की एक दो आवाजों के बाद टुन्नू बड़ी मुश्किल से उठा और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश और यह पानी कहाँ से भर गया? ये सोचिए कि अब हम अपने अंडों को कैसे बचाएंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप उस समय मेरी बात मानकर उस नाव को ऊपर ले आते तो हमारे अंडे बचाए जा सकते थे, लेकिन वो नाव तो अब पता नहीं कहाँ होगी और ये घोंसला भी पानी की चपेट में आकर डुबा ही जा रहा है। यह सुनकर टुन्नू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। तुम ठीक कह रही हो, आज मेरे आलस की वजह से हमारे अंडे खतरे में हैं, लेकिन मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाता हूँ। ये कहकर वो हवा में उड़ गया। रानो चिड़िया को बहुत फिक्र होने लगी थी, लेकिन वो अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। टुन्नू काफी देर तक उड़ता रहा और वो जहाँ भी जाता उसको घोंसले खाली ही नजर आते, क्योंकि सभी पंछी खुद की जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर जा चुके थे। उसको कई पक्षी घोंसले पानी में डूबते हुए भी नजर आए, जिनको देखकर वो डर गया। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमें हमारे अंडों को अपनी आँखों के सामने डूबते हुए देखना पड़ेगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वापस अपने घोंसले की तरफ चल दिया। रानो चिड़िया बहुत ही परेशान थी। पानी अब काफी ऊपर आ चुका था और उसकी डाल को छूने लगा था। कुछ ही मिनटों में वो घोंसले के ऊपर तक आने वाला था। हे भगवान, मैं अपने अंडों को कैसे बचाऊं? लगता है उनको कोई मदद के लिए भी नहीं मिलने वाला। पूरा जंगल खाली हो चुका है। अभी वो परेशान हो ही रही थी, पानी घोंसले को छूने ही लगा था और अंडे हिलने लगे। कुछ ही पलों में पानी अंडों तक पहुंचने वाला था। तभी उसने देखा कि सामने से टुन्नू अपनी चोंच के अंदर तरबूज की नाव दबाए उड़ता आ रहा है। वो डाल पर आकर रुक गया और उसने नाव वहाँ पर रखी। रानो, जल्दी से अंडों को उठाने में मेरी मदद करो, मुझे नाव मिल गई है। दोनों ने एक एक करके उन अंडों को नाव में रखा और फिर खुद भी उसमें बैठ गए। तभी पानी डाली के ऊपर आया और नाव के ऊपर तैरने लगी। पानी के बहाव के साथ उनकी तरबूज की नाव चलने लगी। रानो चिड़िया अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। टुन्नू, तुम्हें ये नाव कहाँ से मिली? मैंने बहुत ढूंढा पर मदद के लिए कोई नहीं मिल रहा था। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं उदास होकर आने लगा। मुझे रास्ते में ये नाव बहती हुई नजर आई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसका पीछा किया और अपनी चोंच में दबाकर बहुत ही मुश्किलों से इसको यहाँ तक लेकर आया। तभी रास्ते में उन्हें कालू, गोरी, बंटी, लाडो दिख जाते हैं। लानो, हमें बचाओ, हम यहाँ हैं। साथियों, जल्दी से नाव पर आ जाओ। सभी एक एक करके नाव घर के अंदर आ जाते हैं। अच्छा हुआ रानो, तुम मदद लेकर आ गई, नहीं तो हम पानी में बह जाते। रानो चिड़िया एक एक करके जंगल के सभी पक्षियों की जान बचाती है। इस तरह दोनों ने अपने अंडों को बचा लिया। फिर वो बारिश रुकने के बाद सभी पक्षी खुशी खुशी वापस अपने घोंसले में रहने लगे।